तो व्हाट इज़ अप गाइस, मैं आया हूँ अभी एक रिवर फ्रंट रन पे। अगर आप ऋषभ को जानते हो तो वो मेरा दोस्त है। उसका मैं चैनल यहाँ मेंशन कर दूँगा। तो ये लोग रनिंग पे जाते हैं, तो आज मैं भी इस रन क्रू को एक बार एक्सपीरियंस करने के लिए आया हूँ। देखते हैं। वेलकम टू द व्लॉग गाइस। इट्स अ न्यू डे, इट्स अ न्यू व्लॉग एंड हम जा रहे हैं लेग वर्कआउट के लिए। गुड मॉर्निंग गाइस। तो मैंने अपना वीडियो देखा लेग डे का और पता चला कि मेरा माइक जो था वो मैं ऑन करना भूल गया था और पूरा ही लेग वर्कआउट मैंने ऐसे ही किया था। सो अब अपने ही लेग डे की वीडियो की कमेंट्री करूँगा ताकि वीडियो खाली ना जाए, वेस्ट ना जाए। सो पहली एक्सरसाइज जो हम करने वाले हैं वो है सुमो स्क्वाट और मैं इसके 2 सेट परफॉर्म करता हूँ स्टार्टिंग ऑफ द लेग डे। पिछले जिम में एडिटर्स की मशीन थी तो इजी था, मैं वहीं से शुरू कर देता था, लेकिन इस जिम में नहीं है तो मुझे सुमो स्क्वाट परफॉर्म करने पड़ते हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज 10 to 20 reps, easy, slow and controlled. सेकेंड एक्सरसाइज हैमस्ट्रिंग कर्ल। अब लाइंग हैमस्ट्रिंग कर्ल की कोई भी लाइंग हैमस्ट्रिंग कर्ल मुझे लगता है मेरे पिछले जिम में भी थी, मैं उसमें नीचे से अलग से ना पैडिंग रख लेता हूँ ताकि है ना मेरे थोड़े से लेग ऊपर हो जाए और हैमस्ट्रिंग को ज़्यादा रेंज ऑफ मोशन मिल जाए। यहाँ पर भी अगेन 2 सेट्स 10 to 20 की रेप रेंज। आइसोलेशन मूवमेंट है, इस वजह से मैं अपनी रेप रेंज को हायर ही रखता हूँ क्योंकि इसमें स्टिमुलस मैटर करेगा जिसमें हम आराम से हैमस्ट्रिंग कर्ल, लाइंग हैमस्ट्रिंग कर्ल में आराम से मोमेंटम आ सकता है, इस वजह से। थर्ड एक्सरसाइज हैक स्क्वाट। पहले मैंने जब ये शुरुआत की थी इस जिम में ये हैक स्क्वाट लगाने की तो मुझे पता ही नहीं चल रहा था क्या होता था, मतलब मेरी नीज में बहुत पेन होने लगा था, लेकिन धीरे धीरे मैं समझ, सो इट्स बेटर नाउ। इसके भी अगेन 2 सेट, पहला सेट 10 से 20 की 10 से 15 की रेप रेंज में और दूसरा सेट बिलो 10 रेप्स। स्लो कंट्रोल्ड। देखो इसमें जाओगे तो नीज ने मेरे ट्रैवल फॉरवर्ड कर रहे हैं मेरे फुट से, मतलब मेरे एंकल से। इसी को कहते हैं नी फ्लेक्शन या नी एक्सटेंशन कहते हैं, पता नहीं, जिसकी वजह से हमारे क्वाड स्ट्रेच होते हैं और एक अच्छा खासा स्टिमुलस मिलता है। उसके बाद लेग एक्सटेंशंस 2 सेट्स, अगेन हायर रेप रेंज 10 to 20, स्लो कंट्रोल्ड। नींद आ रही है लेकिन मतलब अभी नींद आ रही है, मुझे वहाँ नहीं आ रही थी। डन। उसके बाद RDLs फेवरेट। यहाँ पे देखो मैं कंफ्यूज भी था कि मैंने रिकॉर्ड बटन ऑन किया कि नहीं किया, बट कमाल की बात है मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि मेरा माइक बंद है असल में, और कोई भी रीज़न से मे भी डिस्कनेक्ट हो गया होगा। RDL अगेन 2 सेट। हिंज करना मैटर करता है, चेस्ट अप रखो और एक अच्छा खासा हिंज बैक करो एंड फिर एक हिप थ्रस्ट के थ्रू ग्लूट्स को स्क्वीज करो और अप आओ, बेस्ट फील। अपने हैमस्ट्रिंग को 2 मूवमेंट से ट्रेन करना चाहिए, एक कर्ल और एक ये RDL में। ये सेकंड लास्ट एक्सरसाइज हिप थ्रस्ट जो मैंने ऐड किया है अभी, इसका सिर्फ मैंने एक ही सेट किया था क्योंकि ये पहले ही दिन था जब मैंने हिप थ्रस्ट को यूज़ किया था। मुझे पता भी नहीं है मूवमेंट फील कैसी होती है, तो पहले दिन ही पता चल गया कि ये कैसी फील होती है। इट्स नाइस एक्सरसाइज। मैंने कहा थोड़ा ग्लूट्स पे भी ध्यान देते हैं, बहुत लोग बोलते हैं ग्लूट्स वीक नहीं होने चाहिए, कहीं ना कहीं लोअर बैक पे भी इशू आता है, तो मैंने कहा कोई क्यों नहीं धीरे धीरे ऐड करेंगे, लेकिन इसलिए मैंने एक सेट अभी हिप थ्रस्ट का ऐड किया है।
स्लो कंट्रोल। अपने पेल्विस को ना यूं यूं नहीं होने देने का, मतलब वो कर्व नहीं होना चाहिए। अपनी लोअर बैक को आर्च नहीं होने देने का, उसको एक साथ लेके और फिर हिप्स को नीचे ले जाने का, और फिर ऊपर आता है स्क्वीज योर ग्लूट्स, तो वो एक बेटर होती है। लास्ट में एक स्क्वाट पैटर्न, इसके मैं 20+ रेप्स के लिए ट्राई करता हूँ, 20 to 30 रेप्स के बीच में, कोई ऐसा वेट जिससे मैं 20 to 30 रेप्स लगा पाऊँ। तो यहाँ पे स्मिथ मशीन पे 30 kg लगा हुआ है। अब इसके मैं 20 रेप्स के आसपास परफॉर्म करूँगा, शायद 18 या 20 में आसपास पहुँच गया था मैं। अभी देखो इसमें मैं सीधा नीचे जा रहा हूँ, सीधा ऊपर आ रहा हूँ। ये एज अ फिनिशर के लिए है लेग डे पे। हिप थ्रस्ट का एक सेट और इसका भी एक ही सेट, ये एज अ फिनिशर यूज़ करता हूँ मैं, ताकि क्वाड्स अगर कुछ बचा हुआ हो तो वो भी बर्न आउट हो जाए पूरा। मज़ा आता है मुझे। पैर कांपते नहीं तब तक करता हूँ इसको, एक टेम्पो पकड़कर बस लगे रहो। देखो फटनी शुरू हो गई, गए 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 गए, फट, लग गया लग गया। क्या गंदा बर्न होता है इसमें यार। आ गया लो, अच्छे खासे लेग्स डेवलप हो चुके हैं। एन्जॉय द पंप, लेट्स गो। अगली बार से ये गलती नहीं होगी, मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगा कि मैं अपना माइक चेक कर लूँ। चलो कोई नहीं, ये भी एक तरीका हो गया, पता चला कि ये भी कैसे करते हैं। सो अच्छा अच्छा, नाइस। धीरे धीरे सब डेवलप होगा। मैंने अभी तक बल्क शुरू नहीं किया है, जल्दी बल्क शुरू करूँगा। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग।